द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो, नलोनी के हाथ के समोसे ले लो, नलोनी के हाथ के समोसे। ले लो। पहले सारे जेनजीज को सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रोवोक किया गया, फिर उनके गुस्से को क्रिएटिविटी का नाम दिया गया और धीरे धीरे गाली गलौज को नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो ये कोई नीट प्रोटेस्ट था या फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप? सीजेपी प्रोटेस्ट में एग्जैक्टली यही देखने को मिला। ये देखा आपने ये किस तरह की वाहियात बातें की जा रही है। इसके अलावा अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस लड़की ने कितनी घटिया बातें कही है जो कि बोली भी नहीं जा सकती। क्या आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग के बारे में ऐसे अपशब्द भाषा का उपयोग करेंगे जैसी गालियां आपने नेशनल टीवी पे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की? भला ये सब किस तरह की लैंग्वेज और बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? इन्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाया जा रहा है। मैं बताती हूँ कैसे। अब जेनजीज को लेकर एक परसेप्शन पहले से बना हुआ है कि ये जनरेशन आउटस्पोकन है, रेबेलियस है और अथॉरिटी से सवाल करने से नहीं डरती। और सवाल करना बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सवाल करने और गाली देने के बीच का अंतर ही मिटा दिया जाए। सीजेपी का जो नैरेटिव था उसमें अग्रेसिव लैंग्वेज और गाली गलौज को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन गाली को क्रिएटिविटी, रेबेलियन और बोल्डनेस के रूप में प्रेजेंट किया गया। मतलब अगर आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप बदतमीज नहीं, फियरलेस हो। आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, आप क्रिएटिव हो। और अगर उनके बर्ताव पर सवाल उठाया जाए तो ये कह देते हैं कि तुम जेनजीज को समझते ही नहीं हो। और यही तो इनका साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो कि सबसे खतरनाक है। उस बर्ताव को रोकने के बजाय उस बिहेवियर को ही उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया जाता है। फिर गाली देना सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, वो जनरेशन की आवाज बन जाती है। और जब गाली को बार बार मेनस्ट्रीम किया जाता है तो जेनजीज का गाली देना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। क्योंकि अक्सर हम जो अपनी आम जिंदगी में, सोशल मीडिया में आमतौर पर देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, हम उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं, भले वो सही हो या गलत। यही हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट में भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जेनजीज का। क्योंकि कुछ लोगों के बर्ताव के कारण पूरी जनरेशन को बदनाम किया जा रहा है, पूरी जनरेशन के कैरेक्टर को उन्हीं से डिफाइन किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। और इसलिए फिर पूरी जनरेशन को अब्यूजिव, अनडिसिप्लिन्ड या एंटी एस्टैब्लिशमेंट फॉर द सेक ऑफ इट जैसे लेबल्स मिलने लगते हैं। और जब इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने इंडिया, इंडियंस या इंडियन यूथ को लेकर ऑफेंसिव, अब्यूसिव या डिलिबरेटली प्रोवोकेटिव लैंग्वेज सर्कुलेट होती है तो सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं रह जाता, इमेज का भी होता है। और किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, किसी लीडर या किसी पॉलिसी को उसके गलत कामों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन क्रिटिसिज्म और गाली को एक ही चीज बना देना, क्या वो वाकई में यूथ एम्पावरमेंट है? या फिर यूथ के गुस्से को एक ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज में कन्वर्ट और नॉर्मलाइज किया जा रहा है जिससे अल्टीमेटली पूरी जनरेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे? सोचिए, अगर आप जेनजीज के नाम पर गाली को मेनस्ट्रीम करते हैं तो दुनिया जेनजीज को कैसे याद रखेगी? उनके आइडियाज से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनकी इंटेलिजेंस से, या सिर्फ उनकी अब्यूजिव लैंग्वेज से? इसलिए सीजेपी को सिर्फ एक प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की तरह देखना काफी नहीं है, बल्कि सीजेपी प्रोटेस्ट में एक पूरी जनरेशन को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज में नॉर्मलाइज किया गया जिसने बाद में उसी जनरेशन की इमेज खराब कर दी। क्योंकि रेबेलियन का मतलब बदतमीजी नहीं होता और क्रिएटिविटी का मतलब गाली देना नहीं होता। और जेनजीज की आवाज को लाउड बनाने के नाम पर उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करना एम्पावरमेंट नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जय हिंद, जय भारत।